दोस्तों उद्योगपति और फिल्म सितारे ही नहीं, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी हैं दान करने में बहुत आगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों से पीएम केयर फंड में अपनी स्वेच्छा से डोनेट करने का आह्वान किया था। और पीएम मोदी के इस आवेदन के बाद देश भर में लोग अपनी क्षमता के आधार पर इस फंड में डोनेट कर रहे हैं। और इसी के बीच में सबसे पहले खबर आई थी कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए का दान दिया है, उसके बाद में टाटा ग्रुप ने भी 1500 करोड़ रुपए का दान दिया है। लेकिन इसी बीच में हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी इससे पीछे नहीं है और उन्होंने भी अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सारा पैसा यहाँ पर दान करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों आज जो खबर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आपको ये प्राउड फील करवाएंगे कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। तो सबसे पहले जो खबर यहाँ पर निकल के आई है वो यहाँ पर निकल के आई है हमारे फौजी भाइयों की तरफ से। और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी पीएम केयर फंड में एक दिन के वेतन का योगदान देंगे और जो कि लगभग रहेगा 500 करोड़ रुपए। तो ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी तरफ से अपने एक दिन का वेतन पीएम फंड में दिया जाएगा और ये रहेगा लगभग 500 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के योगदान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ऐसी उम्मीद है कि सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा, पीएसयू एवं अन्य सहित विभिन्न विंगों से फंड में रक्षा मंत्रालय द्वारा सामूहिक रूप से लगभग 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बड़ी अपडेट। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों का यह योगदान स्वैच्छिक है, जो इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे उन्हें से छूट भी दी जाएगी। तो ये यहाँ पर आपके पास में ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो एक दिन का सैलरी आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फौजी भाइयों के तरफ से रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ी जानकारी निकल के आई है कि 500 करोड़ रुपए का जो योगदान है वो फौजी भाइयों की तरफ से पीएम फंड में यानी पीएम केयर फंड में दिया जाएगा। उसके बाद में जो अगली खबर है ये हमारे रेलवे कर्मचारियों की तरफ से निकल के आई है। और यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे कर्मचारियों के लगभग 151 करोड़ रुपये का दान पीएम केयर फंड में देने का आह्वान किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने और रेल राज्य मंत्री ने भी इस फंड में अपनी एक महीने की सैलरी देने का ऐलान किया है। और पीयूष गोयल ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। और पीयूष गोयल के द्वारा दी गई इस जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री के अलावा रेलवे के लगभग 33 लाख कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर इकाइयों के कर्मचारी अपनी एक दिन की सैलरी भी पीएम केयर फंड में डोनेट करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पीएम केयर फंड में यह रकम 151 करोड़ रुपये की हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर कि रेलवे कर्मचारियों के द्वारा भी उनकी एक दिन की सैलरी जो लगभग होती है 151 करोड़ रुपये वो जमा यहाँ पर की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी और बड़ी अपडेट। इसके अलावा बात आती है हमारे यहाँ पर लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। तो यहाँ पर जो ईपीएस के लगभग 65 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनके संगठन ने भी यहाँ पर एक दिन की जो पेंशन है वो पीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। तो कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों के एक फोरम ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की मदद के लिए अपने एक दिन की पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है। और ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की संख्या करीब यहाँ पर 65 लाख है। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर कि हमारे जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि काफ़ी कम पेंशन है प्राप्त करते हैं उन्होंने भी अपनी एक दिन की जो पेंशन है वो पीएम राहत फंड में देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बाकी जो और केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अपने लेवल पर पीएम राहत फंड में दान देने का ऐलान किया है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि जो हमारे उद्योगपति हैं और फिल्मी सितारे हैं उनके अलावा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी दान देने में पीछे नहीं है। वो भी अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम योगदान यहाँ पर सरकार को कर रहे हैं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। तो ये एक बड़ी अपडेट दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।